नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम बिल्कुल सामान्य ज्ञान से जो है प्रश्न क्या है कवर करने वाले हैं। 30 प्रश्न क्या इस वीडियो में लिए गए हैं, MCQ हैं सभी प्रश्न। तो बिल्कुल आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं या तो आपको बिल्कुल सभी जो है आंसर बताए जाएंगे, तो बिल्कुल आप यहाँ पे क्या है रिवाइज भी कर सकते हैं। और बिल्कुल ये जो है रेलवे की नई परीक्षाओं पे जो है आधारित प्रश्न लिए गए हैं। तो बिल्कुल अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद ही क्या है समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा। और बिल्कुल आपको पता होगा कि एग्जाम डेट बिल्कुल जो है अनाउंस हो चुका है। 17 नवंबर से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। और ये जो है पार्ट नंबर बात करें इस वीडियो का तो 65 है। साथ में आप इसका PDF भी क्या है प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम जो है चैनल से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल आप जवाब दे सकते हैं प्रश्नों का। प्रश्न हमसे कहता है कि रेलवे ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है। तो अगर हम रेलवे ट्रैक की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है 1.3 मीटर होती है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं तो रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है। तो रेलवे इंजनों का जो मुख्य शक्ति का स्रोत है वो क्या है, तो बिल्कुल डीजल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे इंजन की बात कर रहा है तो बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का मुख्य कार्य क्या है। अगर हम सिग्नल के मुख्य कार्य की बात करें तो ये जो है ट्रेन की जो है गति को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या करता है, ट्रेन की गति को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार जो है जेम्स वाट द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे की सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है। तो यह ध्यान रखिएगा संचालित होती है इन सभी के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा कि मानव के द्वारा, यांत्रिक उपकरण के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा। तो बिल्कुल डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो उन्हें जो है हुक कहते हैं। क्या कहते हैं, हुक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए, गाड़ी के दो डिब्बों को जो है जोड़ने का काम कौन करता है, तो हुक करता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी। तो भारत में पहली जो रेल यात्रा है 1853 में हुई थी। कहाँ से, तो बिल्कुल पुणे से लेकर जो है थाने के बीच में। कहाँ तक, तो बिल्कुल थाने तक। ऑप्शन नंबर क्या है आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बात करते हैं तो रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य जो है ट्रेन की समय की जानकारी देना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 9 नंबर है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। तो सबसे जो रेलवे लंबी लाइन की बात करेंगे तो कन्याकुमारी से नई दिल्ली। ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर है कि भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक कौन सा है। तो जो मुख्य ट्रैक होता है मानक ट्रैक उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ए आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और साथ में बिल्कुल शेयर करते हुए चलें। और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको क्या है टाइमली मिलती रहेगी। स्टूडेंट साथ में आप यहाँ पे बात करेंगे तो करंट अफेयर भी क्या है आप हमारे इसी चैनल पर जो है पढ़ सकते हैं। रेगुलर जो है सुबह क्या है 6 बजे क्या है वीडियो आती है करंट अफेयर की, जिसमें 20 जो है MCQ करंट अफेयर जो है कवर करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए। तो ग्रुप डी के लिए भी क्या है महत्वपूर्ण रहेंगी। करंट अफेयर से प्रश्न क्या है ग्रुप डी के एग्जाम में क्या है पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल जुड़ जाइएगा चैनल से। बात करें 11 नंबर प्रश्न की, तो रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है। तो इसके अगर बात करें सुरक्षा एजेंसी की तो RPF क्या नाम है, तो RPF ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखें रेलवे की प्रमुख जो सुरक्षा एजेंसी है उसका नाम क्या है, तो RPF है। रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है। तो अगर रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई की बात करेंगे तो 0.9 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि रेलवे ट्रैक पर कौन सा बफर लगाया जाता है? तो इस पे जो है सुरक्षा बफर लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है नई दिल्ली है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेन के पहिए का व्यास यानी कि डायमीटर कितना होता है? तो पहिए के अगर हम व्यास की बात करेंगे तो व्यास जो है 0.9 मीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी कौन सी प्रणाली करती है? तो उस प्रणाली का नाम जो है एटीसी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी हो जाएगा कि एटीसी एक प्रणाली है जो रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार जो है बोल्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने किया था? तो बिल्कुल स्रोत के अनुसार जो है भारतीय रेलवे के में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार जो है बोल्ट द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? तो उस प्रणाली को जो है ब्रेक प्रणाली कहते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किस रेल ट्रैक का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो है उच्च गति ट्रैक का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है दुर्घटनाओं को रोकना, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप इन प्रश्नों का जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री है पीडीएफ प्राप्त करना, टेलीग्राम को जुड़ना, तो बिल्कुल आप जाकर जुड़िएगा। टेलीग्राम पर आपको महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी और साथ में पीडीएफ भी आपको प्राप्त होती रहेगी जितने वीडियो क्या है हमारे चैनल पर आएगी। तो बिल्कुल अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल आपको याद दिला दें कि फिर से आप लाइक जरूर कर दें अगर लाइक नहीं किए हैं तो, और जरूर एक शेयर आपको, बिल्कुल स्टूडेंट एक शेयर की बात हम करते हैं तो बिल्कुल एक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी क्या है कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। इसमें कुल जो है 30 प्रश्न है तो बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। प्रश्न कहता है कि रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो इसमें जो है उपयोग होता है स्टील। क्या होता है? स्टील, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंजन से धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इस प्रणाली को ध्यान रखिएगा एग्जॉस्ट प्रणाली कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है उपयोग होता है, ये उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा कि डिजिटल डिस्प्ले, मैनुअल बोर्ड या लाउड स्पीकर, इन सभी का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो अर्थ होता है रुकना होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय रेलवे का जो उद्देश्य है ध्यान रखिएगा, ये यात्रीय सेवाएं प्रदान करना और साथ में माल परिवहन करना, तो दोनों उद्देश्य हैं यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा कानून तोड़ा था? तो इस समय जो है नमक कानून क्या है तोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1933 में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप बिल्कुल रेगुलर 8 बजे जो है जुड़ते हैं रात में, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल आती है, कब भी वीडियो आ रही है तो रात को 8 बजे, तो बिल्कुल आप देखेंगे तो 30 प्रश्न क्या है रेगुलर आपके क्या है रिवीजन होते रहेंगी, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग क्या है डेली 8 बजे जुड़िएगा, वीडियो रेगुलर जो है आने वाली है। 29 नंबर है कि गांधी जी ने किस आंदोलन को भूल माना था?
तो गांधी जी ने जो है भूल माना है असहयोग आंदोलन को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला उपवास जो है किस आंदोलन के दौरान रखा था। तो पहला जो उपवास था अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान किया गया था गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्योंकि ये थे हमारे 30 प्रश्न। अगर आप टेस्ट देते आ रहे हैं तो इन 30 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही किए हैं जरूर जो है कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल कमेंट करिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल कम से कम जाते जाते जो है लाइक कर दें और एक जो है बिल्कुल शेयर कर दें। और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री होती हैं ये सभी चीज़ें, तो ज़रूर किया करिए, कोई पैसा लगता नहीं है। और पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।